हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रेप। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग ने टाट की एक सीरीज स्टार्ट की है बिगनर्स के लिए। बेसिकली इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं डाट के अंदर। तो बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो यूज़ क्यों करते हैं वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और उसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने ऑलरेडी डाट के ऊपर 2 या 3 से वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर कुछ अगर आपको रिव्यू देना है कि मुझे वीडियो बनाने में और इम्प्रोवाइजेशन कुछ करना चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर जाके चेक करूँगा और मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा कि मुझे किस तरीके से वीडियो को और इम्प्रूव करके बनाना है। ये हो गया। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। हमारा टॉपिक जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट को सीखने का। तो बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और फिर हम लोग आज डार्ट में सीख रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि डिसीजन मेकिंग कोड बनाना। तो बेसिकली हम जब कोड लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस लगते हैं, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग्स होते हैं कि अगर ये ए ए ए वर्किंग हो रहा है तो बी वर्किंग होना चाहिए, बी अगर वर्किंग हो रहा है तो सी वर्किंग होना चाहिए, अगर ए वर्किंग नहीं हो रहा है तो बी भी वर्किंग नहीं होना चाहिए, बी वर्किंग नहीं हो रहा तो सी भी वर्किंग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लूप्स के कंडीशंस बनते हैं। तो इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली एग्जीक्यूट कोड बेस करता है, मतलब जो हमारा कोड रहता है उसको कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट करता है इफ एल्स, जो कि कंडीशन स्टेटमेंट होता है। इसका हम लोग अगर देखेंगे तो इफ एल्स इफ और एल्स ये 3 तरीके से हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो इसमें जो रहता है जैसे इफ कंडीशन में क्या होता है, चेक अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट कोड इफ ट्रू। तो सबसे पहले इफ कंडीशन आता है। अगर अगर उसके अंदर कोड अगर उसके अंदर आप जाते हो तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि कोड को एग्जीक्यूट करना है कब, जबकि आपका कंडीशन ट्रू रहेगा। और एल्स इफ में क्या होता है, चेक एन अल्टरनेटिव कंडीशन। अगर आपका एक कंडीशन ट्रू है तो अगर आपने वो कंडीशन ट्रू हो गया, समझ लो ए कंडीशन ट्रू है, तो आपको बी कंडीशन भी चेक करना है। तो बी कंडीशन कब चेक करना है, जब ए कंडीशन ट्रू रहेगा तभी बी कंडीशन का ट्रू चेक करना है। तो ए कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो बी कंडीशन को आप वापस से एल्स इफ में जाके चेक करोगे। तो ये हो गया इफ और एल्स इफ। अब नेक्स्ट जो आता है एल्स, एग्जीक्यूट व्हेन नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए कंडीशन चेक करना है, बी कंडीशन चेक करना है। तो अगर ए कंडीशन को चेक करेंगे, वो अगर ट्रू है तो बी कंडीशन में जाता है और उसको चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन अगर हम लोग ए कंडीशन में ही फेल हो गया कि ए कंडीशन ही फॉल्स है, तो वो बी में नहीं जाएगा और वो बी में ना जाके फिर एल्स किस में चला जाएगा, इफ किस में चला जाएगा, सीधा डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा और एक्स एल्स में जो कोड लिखा रहेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक मोटा-मोटा मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया और उसका वर्किंग बता दिया। अभी हम लोग यहाँ पे एक कोड लिखेंगे और कोड की हेल्प से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने डार्ट में अगर हमें इफ एल्स कंडीशन लिखना है तो वॉइड मेन फंक्शन में सबसे पहले लिखना होगा। अगर वॉइड मेन फंक्शन कैसे काम करता है तो आपको मेरा फर्स्ट वीडियो जो डार्ट के ऊपर है वो देखना होगा, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया है। अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो बेसिकली हमें एक वेरिएबल बनाना है। तो हम लोग हम लोग कंड इसमें हम लोग सबसे पहले तो एक कंडीशन लेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमें क्या करना है। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या कंडीशन चेक करना है। तो हमें चेक करना है, चेक रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक स्टूडेंट का हमें रिपोर्ट चेक करना है, तो उसके लिए हमने कंडीशन बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट का रिपोर्ट हम लोग किस बेसिस पे चेक करेंगे, उसके स्कोर के बेसिस पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर उसके स्कोर को स्टोर करवा देते हैं। तो यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया और यहाँ पे उसका स्कोर जो है वो स्कोर को हमने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे बेसिकली उसका वैल्यू जो है 90 ले लिया हमने। तो स्कोर जो उसका है 90 है। अब ये 90 के बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि स्टूडेंट जो है उसका रिपोर्ट कैसा है, एक्सीलेंट है कि गुड है कि उसको इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। तो हम लोग अभी कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ कंडीशन लिखेंगे और इफ़ में हम लोग अब यहाँ पे हम लोग
कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले जो कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है कि वो कंडीशन ट्रू होगा तो ही अंदर जाना चाहिए। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया बेसिकली। इफ इसके अंदर हमने यहाँ पे कंडीशन लिखना है और ये कंडीशन अगर ट्रू होएगा तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा और यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही हमने इफ में कंडीशन क्या लिखना है कि स्कोर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होना चाहिए 90, उसके कि उसका स्कोर जो है वो 90 है। तो 90 अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड क्या होएगा अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे अंदर जाने के लिए यहाँ पे प्रिंट जस्ट कर देते हैं कि स्टूडेंट एक्सीलेंट है, समझ लो। अगर उसका 90 और 90 से ऊपर स्कोर रहा तो वो एक्सीलेंट है। तो अभी इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे हमने कोड को एग्जीक्यूट किया एक्सीलेंट आ गया क्योंकि स्टूडेंट का स्कोर जो है 90 है और हमने क्या कंडीशन लगाया है उसका स्कोर या तो फिर 90 होना चाहिए 90 से ऊपर होना चाहिए। अब इसी स्कोर को अगर मैं यहाँ पे 89 कर देता हूँ कंट्रोल एस करके रन कोड कर देता हूँ तो हमें देखो कुछ भी प्रिंट करके नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ इफ कंडीशन ही लगाया है, उसके आगे का एल्स कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन नहीं लगाया है। तो हमें वो भी कंडीशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं 90 कर देता हूँ। अब इफ कंडीशन के बाद हमें ये चेक करना है कि स्टूडेंट अभी एक्सीलेंट है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि एक और कंडीशन लगा देते हैं हमें यहाँ पे एल्स इफ। अब सेम एल्स इफ का भी सिंटेक्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है और कंडीशन अगर ट्रू होएगा तो ये अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि स्कोर अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 रहा, स्कोर अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू अगर 75 रहा तो वो क्या होना चाहिए प्रिंट करना चाहिए और स्टूडेंट का क्या रिपोर्ट दिखाना चाहिए कि स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, मतलब गुड है, गुड्स। तो स्टूडेंट पढ़ाई में गुड है। गुड थोड़ा ग्रामर प्रॉपर नहीं जा रहा है, गुड नॉट गुड्स। गुड्स मतलब दूसरी चीज हो जाती है फिर। तो ये हो गया एल्स इफ कंडीशन। जब अब मैं ये कंडीशन को यहाँ पे भी रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक्सीलेंट लिख के आ रहा। तो सबसे पहला कोड हमें कोई भी कंडीशन रहेगा सबसे पहला इफ कंडीशन को ही चेक करेगा वो। अब इफ कंडीशन को जब उसने चेक किया तो यहाँ पे स्कोर था 90 तो 90 वो एक्सीलेंट प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर यही चीज ये अगर मैं इसको 89 कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे गुड प्रिंट कर दिया। पहले कोड कुछ नहीं प्रिंट कर रहा था क्योंकि हमने एल्स इफ कंडीशन नहीं लगाया था। हमने क्या किया था सिर्फ 90 तक ही चेक किया था, 90 और 90 से ऊपर के लिए। लेकिन अब सेकंड कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं कि 75 रहना चाहिए या तो फिर 75 से ऊपर रहना चाहिए। तो हमें ये प्रिंट होएगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको 74 कर देते हैं, कंट्रोल एस करके 74 कर देते हैं तो आप देख सकते हो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे का कंडीशन लगाए ही नहीं है। तो अब आगे हम लोग कंडीशन नहीं लगाएंगे, जस्ट हम लोग इसको एल्स कर देंगे। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो डायरेक्टली प्रिंट कर देना चाहिए क्या कि स्टूडेंट जो है नीड्स इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे लगा दिया। तो अब जब हम लोग कोड को रन करेंगे यहाँ पे 74 को, तो 74 में अगर हम लोग कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया नीड्स इम्प्रूवमेंट। मतलब क्या हो गया हम लोग सब चेक कर रहे हैं कि 75 लास्ट चेक कर रहे हैं। 75 के अगर ऊपर रहा तो हम लोग गुड स्टूडेंट को कंसीडर करेंगे इट इज अ गुड। बट अगर 75 से या तो फिर 75 से नीचे रहा तो हम लोग उसको 75 से अगर नीचे रहा, अगर 74 रहा तो हम लोग स्टूडेंट को कर देंगे कि उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये हमारा एक बेसिकली अगर किसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाना है विद बेसिस ऑन देयर स्कोर, सो हम लोग ये एक कंडीशन बना के एक प्रोग्राम बना दिए। बेसिकली हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम ही बना दिया कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स हम लोग एंटर कर रहे हैं तो हमें एक वो बता रहा है कि स्टूडेंट एक्सेलेंट है कि गुड है कि उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड टाइप हमने एक प्रोग्राम ही बना दिया। अगर हम लोग उसको सिंपली यूआई में करके दिखा देंगे तो सिर्फ एक इनपुट बॉक्स दे देंगे और वहाँ पे नीचे सर्च या तो फिर रिजल्ट बटन दे देंगे। इनपुट बॉक्स में अगर स्कोर एंटर करते हैं और रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें आ जाएगा कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट एक्सीलेंट है कि गुड है कि नीड इम्प्रूवमेंट उसको चाहिए।
फिर बेसिकली हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही यहाँ पे बना दिया। तो आज हम लोग ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक किया कि कंडीशंस कैसे काम करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, इफ कैसे काम करता है, एल्स इफ कैसे काम करता है और एल्स कैसे काम करता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या कौन से कंसेप्ट और क्लियरली अच्छे से चाहिए, तो मैं उसके ऊपर फॉर श्योर वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।